अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। सीरियल गुलामबाज सुंदरी के आने वाली वाक़यात कहानी का रुख मुकम्मल तौर पर बदलने वाली है। इस बार मामला सिर्फ दुश्मनी का नहीं बल्कि एक ऐसे राज का है जो बरसों से हवेली की दीवारों में कैद है। दादी जी ने खामोशी से एक नई चाल चली है। वो नहीं चाहता कि सुंदरी जिंदा रहे क्योंकि उसे खौफ है कि अगर सच सामने आ गया तो इसकी सारी साख खत्म हो जाएगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। बादशाह बर वक्त मुदाखल करेगा और एक ऐसा इंकशाफ हो जो सबको हिलाकर रख देगा। सवाल ये है कि सुंदरी का असल तरफ क्या है और इसकी हवेली से तल्लुक क्या है। यहाँ तकदीर का फैसला क्या है। आशिक अली की तदफीन के बाद गुलाम शदीद जहनी कशमकश में मुबतला है। वो जानता है कि सुंदरी को खुले आसमान तले नहीं छोड़ सकता मगर दादी की सख्ती से इसे बेबस कर देती है। गुलाम सुंदरी से कहता है कि क्या कोई रिश्तेदार, कोई सहेली, कोई ऐसा शख्स नहीं जिसके पास तुम पनाह ले सको। सुंदरी धीमी आवाज में शमशी का नाम लेती है। उम्मीद की एक किरण के साथ वो उसे शमी के घर ले जाता है मगर वहाँ भी मायूसी का इंतजार कर रही होती है। शमी के वालिद साफ साफ लफ्जों में कहते हैं कि वो खुद माली और समाजी दबाव में है, मजीद जिम्मेदारी नहीं। सुंदरी खामोशी आंसू के साथ वापस लौट आती है। वापसी के रास्ते में गुलाम का दिल टूट रहा होता है। वो पहली बार महसूस करता है कि सुंदरी अब सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि इसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। सुंदरी बेबसी से कहती है, शायद मेरा इस दुनिया में कोई मुकाम ही नहीं। गुलाम मजबूत लहजे में जवाब देता है कि जब तक मैं हूँ तुम अकेली नहीं हो। यही लम्हा इसके दिल में छुप जाए मोहब्बत के वादे कर देता है। इस परेशानी में गुलाम राजा से खुफिया मुलाकात करता है। वो उसे बताता है कि सुंदरी को महफूज जगह की जरूरत है, ऐसी जगह जहाँ दादी की नजर न पहुंच सके। इसे कराची वाले घर याद आता है जो राजा की मलकियत है और बरसों से खाली पड़ा। राजा चंद लम्हे पर सोचने के बाद कहता है, वो घर तुम्हारा भी है, अगर तुम समझते हो यही बेहतर है इसे वहां ले जाओ। गुलाम सुंदरी को कराची मुंतकिल करते वहाँ का माहौल पुरसकून मगर अजनबी है। गुलाम इसे यकीन दिलाता है कि ये आरती इंतजाम है और वह जल्द वापस आएगा। इधर सुंदरी घर में हालात मुख्तलिफ रुख तैयार कर रहे हैं। गुलाम वापस आकर राजा को एक और अहम बात बताया कि आशिक अली ने मरने से पहले इसे इशारा दिया कि सुंदरी का तलक इसी हवेली से है मगर मुकम्मल सच वो ना बता सका। ये सुनकर राजा चौंक जाता है। वो खुद भी माजी के कुछ बिखरे हुए मनाजर याद करने लगता है। इसे लगता है सुंदरी का चेहरा इसने बचपन में कहीं देखा था। अब राजा पहली बार कराची का जाकर सुंदरी से मुलाकात करता है। इसकी तासाब बदल जाती है। वो महसूस करता है कि यह मुलाकात इत्तेफाक से नहीं हो सकती। सुंदरी भी इसे देखकर घबरा जाती जैसे कोई पुराना खौफ जाग उठा। राजा नरम लहजे में पूछता है, क्या हम पहले कभी मिले थे। सुंदरी खामोश रहती मगर इसकी आंखों में कई सवाल तीर रहे होते हैं। बल आखिर राजा फैसला करता है कि सुंदरी को वापस सुंदरगढ़ में लाया जाए। वो ऐलान करता है कि ये लड़की अब हवेली में रहेगी। ताजी सख्त मुखालफत करती है और पुराना इल्जाम दोहराती है कि इसके बाप ने हवेली से कीमती चीज चुराई मगर इस बार राजा पीछे नहीं हटता। वो कहता है अगर कुछ चोरी हुई थी तो सच भी सामने आएगा मगर किसी बेकसूर को सजा नहीं दी जाएगी। ताजी के चेहरे पर परेशानी साफ झलकने लगती है। इसे डर है कि अगर माजी की परतें खुल गई तो एक ऐसा राज सामने आएगा जो न सिर्फ इसकी ताकत छीनेगा बल्कि इसकी असल नीयत भी सब पर अया हो जाएगी। वो कोशिश करती है कि सुंदरी को गुलाम के हिस्से में रखा जाए मगर राजा साफ नकार दे। वो कहता है कि सुंदरी मेहमान नहीं बल्कि इस घर के मेहमान है। गुलाम के दिल में अब भी मोहब्बत के साथ खौफ भी है। वो जानता है कि सुंदरी जितनी देर इस हवेली में रहेगी खतरात बढ़ते जाएंगे मगर राजा पहली बार खुलकर इतराफ करता है कि सुंदरी इसके लिए हमदर्दी नहीं बल्कि इसकी कमजोरी बन चुकी है। वो उसे खोना नहीं चाहता। दादी खामोश है मगर इसकी खामोशी तूफान से पहले सकूत लगती है। वो माजी के इस बाप को हमेशा के लिए बंद करना चाहता था मगर तकदीर ने इसे दोबारा खोल दिया। अब सवाल यह है कि सुंदरी वाकई इस हवेली के वारिस है। क्या आशिक अली पर लगाया गया इल्जाम झूठ था और अगर सच सामने आया है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा। कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहाँ किरदार का असल चेहरा बेनकाब होने वाला है। आपके ख्याल में दादी अगले कदम क्या उठाएगी। क्या गुलाम अपनी मोहब्बत बचाएगा और क्या सुंदरी को अपनी पहचान मिल सकेगी। अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगली किस्त में एक और